हरे कृष्णा। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और उससे में भी भारतवर्ष में अगर जन्म मिला है तो उसके सौभाग्य की तुलना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई भारतीय अपने इस देश को छोड़कर परदेश गमन करने जाते हैं, आर्थिक धन उपार्जन के लिए, भागों को भोगने के लिए, अच्छी सुविधाओं की अपेक्षा लेकर, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ भारत की धरती को नहीं छोड़ते, वह अपनी संस्कृति और अपने सौभाग्य और श्री का भी त्याग कर देते हैं। ऐसे दुर्भाग्य से भूले भटके जीवों के लिए इन माघ मास की कथा में अत्यंत सुंदर और दिव्य संदेश छुपा हुआ है, जिसमें हम सुन रहे हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना कितना उपनयदायक और मोक्षदायक है। किसी कथा श्रृंगार में पिछली कड़ियों में हमने नर्क का वर्णन सुना। भोगों का भोगने वाले जीव कई बार भोगों के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। भोग की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती। वह एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझ सकती, लेकिन मूर्ख मनुष्य इस आग को तुष्ट करने के पीछे भागता रहता है और अनेक पाप कर्म करता रहता है। और फिर आते हैं यमराज जी। लेकिन इन सब से विपरीत जो धर्मात्मा जीव है, जो धर्म का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं, उनके लिए यमराज जी का विकराल स्वरूप भी अत्यंत स्नेहपूर्ण और एक भव्य वैभव भक्त के स्वरूप जैसा बन जाता है। और इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है परम भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित रहना, उनकी भक्ति का पालन करना, भक्तिमय सेवा अपनाना और अपने इस सांसारिक और क्षणिक मनुष्य देह से ऊपर उठकर अपनी आध्यात्मिकता यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वयं की पहचान करना और परम उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी प्रातःकालीन माघ मास की कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम सुंदर माघ मास का महात्म सुन रहे हैं और इसी में यमलोक से वापस आई हुई कन्याओं ने बहुत ही सुंदर विचार रखे हैं, जिनमें उन्होंने यमलोक का भी वर्णन किया है और भारत भूमि में जन्म लेने का क्या सौभाग्य होता है वह भी हमें इसी माघ मास की पिछली कड़ी में सुना। तो चलिए आज हमें क्या शिक्षा दे रही है यह सुनते हैं। आज की माघ मास कथा प्रारंभ करते हैं। भारत भूमि में महात्मा को दर्शाने के बाद उन कन्याओं ने कहा कि बांधवों, अगर तुम लोग इस संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव परम भगवान श्री नारायण का आराधना करिए। यह संपूर्ण जगत आप लोग की भावना और संकल्प से निवृत्त है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षण भुरंग समझना चाहिए और सिर्फ श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। अहंकार वास्तव में विद्युत की रेखा से समान व्यर्थ है। इसे कभी भी हमें पास मत आने दो। शरीर को मृत्यु से जुड़ा हुआ जीवन भी चंचल है। धन, राजा आदि से प्राप्त होने वाली बांधुओं से परिपूर्ण है और संपत्तियां क्षण भुरंग है। हे माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, थोड़ी सी आयु भोजन आदि करने में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में चली जाती है और जो बुढ़ापे में है और कुछ विशेष भागों में सेवन में है, आयु बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान की पूजन का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म का पालन करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट मत करो। यह शरीर मृत्यु का है और आपत्तियों को सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और
मल आदि से अत्यंत दूषित है। हे माताओं, फिर किसके लिए स्थिर समझकर तुम पाप कर रही हो? यह संसार निसार है और इनके प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। हे बंधुओं, तुम सब लोग सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, यह बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदैव श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। हे बंधु, सदावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी प्रकार से तुम सबको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य होने पर भी देवताओं ने पूजन और दान में मन लगाना तो बहुत कठिन है। हे माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह पाप ही अपना विनाश करता है। सबसे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बराबर भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कर रही है। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मनुष्य के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ दें। यह सारा क्षण भंगुर है, कल खत्म हो जाएगा। सबका धारण करने वाले जगदीश भगवान अच्युत की आराधनाएं किसी बिना संसार सागर के डूबे हुए तुम सभी लोग आखिर कैसे पार जाओगे? हे माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी बात सुनिए। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान और नमों का संकीर्तन सुनते हैं, उन वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्री से, संसार के कर्तव्यों से, घर खेत और बंधु बांधवों से आखिर क्या लेना देना है? इसलिए तुम सब लोग भय छोड़ दो और केशव की आराधना करो। शालिग्राम शिला और निर्मल और शुद्ध चरणामृत पियो और भगवान विष्णु के दिन एकादशी का उपवास करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थिर हो जाए, उस समय प्रतिदिन काल में स्नान करो और साथ ही अपने पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी पापों को नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों चाहिए? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? और इस प्रकार हमारी माताओं से कहने के बाद वे कन्याएं फिर से माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म और दान में संलग्न हो जाती है। तो यह थी आज की माघ मास की पौराणिक कथा। आशा है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। हमारे वेद और शास्त्र ज्ञान की तलवार में सम्मान है, जो हमारी सोती हुई चेतना को एक झपके में जगा देते हैं। इनका प्रतिदिन श्रवण करने हम अपने धर्म युक्त मार्ग पर सरलता से चल पाते हैं और अपनी चेतना को भगवान श्री हरि के चरणों में केंद्रित रख पाते हैं। और इसी वजह से प्रतिदिन हमारे पुराणों, शास्त्रों, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन पौराणिक कथाओं को सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे मनुष्य जीवन का साफल्य है। इसी प्रार्थना के साथ आज की यह कथा को यहीं विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंगार की अगली कड़ी के साथ और एक नई माघ मास की पौराणिक कथा के साथ। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार माघ मास के अगले अध्याय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।